हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज एमपी 17। स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। हम लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं गणित का फुल सॉल्यूशन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फटाफट से लाइक कर दीजिए, और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव के आंसर सर्वप्रथम दिए गए हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव का 4 हो जाएगा, और दूसरे का हो जाएगा -b/a, और तीसरे ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और चौथे का हो जाएगा 90, पाँचवें का हो जाएगा 90%, और यहाँ पर सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा अगले क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का अभाज्य, दूसरे का 2, फिर तीसरे का d बराबर b² - 4ac, चौथे का 5 हो जाएगा, और पाँचवें का बराबर हो जाएगा छठवें का 1/2, और सातवें का स्पर्श रेखा। तो आप लोग 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोगों इतने सातों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम उत्तर नंबर 3 की ओर चलते हैं। उत्तर नंबर 3 का आंसर हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पहला है 1 + cot स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा यानी 1/cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, tan 60 डिग्री यानी √3। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट करते जाइए या अपनी कॉपी में डायरेक्ट नोट करते जाइए, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, cos 90 - थीटा यानी साइन थीटा होता है, और साइन 48 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 2। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें शून्यक निकाल, पहले का हो जाएगा शून्यक 0, पहले का आंसर हो जाएगा हमारा 0 शून्यक। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट करते जाइए। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, y = mx + 3 का आंसर x = -2 y = 5, तो m = 1 आ जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, b² - 4ac हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर चौथे का हो जाएगा हाँ, पाँचवें का एक बिंदु पर। अगर आप लोग इसका पेपर नहीं पाए हैं कक्षा 10वीं का, तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं डाल दिया हूँ पेपर, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिर हमारे सातवें का हो जाएगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग उसकी दोनों भुजाओं आधार तथा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट करते जाइए। फिर यहाँ पर सत्य सत्य है, तो पहला सत्य है, यहाँ पर पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है, और छठवां सत्य है। तो आप लोगों को ऐसे याद कर लेना है कि दूसरा और चौथा असत्य है और बाकी सब सत्य हैं, 2 4 असत्य और बाकी सब सत्य। आप लोगों को इस तरह से तैयार कर लेना है। यहाँ पर सही टिक मारे गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर यह कार्य जांच और भूल विधि द्वारा किया जा सकता है, परंतु इसे क्रमबद्ध रूप से करने के लिए हम 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे। तो आप लोग फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 616 32, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है, तो HCF आ गया हमारा 8। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर दिया गया है। 6 का हो गया 2/3 72, 2/2/2/3 3, 120 का हो गया 2/2/2/2 3 5। तो इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। x² - 2x - 8 x, तो ये इसका गुणनखंड हो गया, तो हो गया -4x + 2x। तो यहाँ पर लास्ट में उत्तर आ गया, इसके शून्यक आ गए -2 + 4। तो या आप लोग इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया गया है।
दिया है 21, 18, 15, 81, ए बराबर 21, डी बराबर 18, -21, -3। तो आप लोग इसे भी फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। a + n - 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। n बराबर यहाँ पर 35 आ जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर दिया गया है a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25 और हमें a1 वह समांतर श्रेणी बनानी है। तो a1 a2 a3 a4 निकालना पड़ेगा। तो a + d a + 2d, तो इस प्रकार निकालते इस तरह की समांतर श्रेणी आपको मिलेगी। अतः वह समांतर श्रेणी 1.15 1.50 -1.75 फिर 2.0 है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का हल दिया गया है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये क्वेश्चन थेल्स प्रमेय द्वारा पर आधारित है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। डी पैरेलल बी सी AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। तो आप लोग थेल्स प्रमेय से इसे देख लेंगे। EC बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का हल यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, माना बिंदु युग्म P -5 व -1 है और दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर ऐसे हल करते करते हमारा उत्तर आ जाएगा 32 का फिर और गुणनखंड कर देंगे तो 4√2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 4√2 इकाई हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इकाई लिख लीजिएगा, 4√2 इकाई। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का हल अथवा का दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इस प्रकार बराबर करके आप लोगों को P बराबर 7 निकाल लेना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा P = 7। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का हल अथवा का। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दिया है tan A बराबर cot B, tan A बराबर tan 90 - B। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए + 90 डिग्री। तो ये सिद्ध हो गया यहाँ पर। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 का हल। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। शीर्षों A1 - 1 B4 - 6 और C -3 - 5 वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल उपरोक्त सूत्र द्वारा निम्नलिखित है। तो यहाँ पर सूत्र द्वारा निकाला गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक होगा। तो इसका यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0, √2x² + 5x + 2x, 7x का गुणनखंड हो गया 5√2। फिर x यहाँ से कॉमन ले लिए तो बच गया √2x + 5 और यहाँ से √2 कॉमन ले लिए तो √2x + 5 बचा। फिर यहाँ से x + √2 कॉमन हो गया और √2x + 5 बचा। तो जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा हमारा -√2 और -5/√2। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसके उत्तर हो जाएंगे √2 और -5/√2। तो आप लोग इसे भी देख लेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 का हल यहाँ पर दिया गया है। 3 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी क्रम में हो। 102, 105, 108, 999। तो आप लोग इस फटाफट से इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 102 D 105 - 103 बराबर 3, AN बराबर 999। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। AN बराबर AN - 1 D 999 102 N - 1 3। तो आप लोग इसे भी फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 300। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का हल यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग त्रिभुज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिया है ABC एक त्रिभुज है जहाँ तथा DE पैरेलल BC यानी DE BC के समांतर है। सिद्ध करना है हमें, इस प्रकार हमें सिद्ध करना है। तो आप लोग इसे भी देख लेंगे। यहाँ पर आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट करते जाइए, मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया AD/DB बराबर AE/EC। यहाँ पर EC सिद्धम हो गया। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है हमारा एक बिंदु जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आंसर नंबर 19 है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर आंसर दिया गया है।
तो यहाँ पर पाइथागोरस से हल किया गया है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का हल। अथवा माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। आप लोगों को इस तरह से मान लेना है और प्रश्नानुसार x माइनस वाई, जिस प्रकार प्रश्न में बोला होगा उस प्रकार हमें x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 3y प्रतिस्थापन विधि से हमें इसे हल करना है। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर x बराबर 3y है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 3y है, तो इस x का मान यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y माइनस वाई, यहाँ पर 3y से y घट जाएगा तो बच जाएगा 2y। 2y बराबर 26। y या 2 का, इस 2 का यहाँ पर पक्षांतर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा तो कट जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो y का मान 13 आ गया। और y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान 13 आया है, तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे। y का मान यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर y है तो यहाँ पर रखेंगे तो 13 तियाँ 39 हो जाएगा। तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 21 का हल यहाँ पर दिया गया है। 3x प्लस 5y बराबर 8, समीकरण 1 माइनस 9x प्लस 2y बराबर -7 यहाँ पर दिया गया है। तो इसे विलोपन विधि द्वारा हमें हल करना है। तो विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 में से -3 का गुणा करने पर -9x, तो जब हम इसमें गुणा कर देंगे -3 का, तो इस तरह से कुछ हमारा समीकरण बनेगा। फिर समीकरण 3 व 2 को हमें घटा देंगे। तो इस तरह जब एक चर बराबर रहे तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 17y बराबर 17 बचेगा। तो जब 17 इधर आएगा तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। फिर y बराबर 1 आ गया, तो फिर y का मान समीकरण रख देंगे समीकरण 1 में, तो हमारा x का मान आ जाएगा। जब x का मान 3/3 यानी 1 आ गया, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 रचना। यहाँ पर हम संपूर्ण उत्तर बताए हैं, इसलिए बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर है हमारा रचना के यहाँ पर पद लिखे गए हैं, फिर रचना बनाई गई है। तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम आपको 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। फिर रेखा AB के बिंदु A पर नीचे की ओर कोण BAX बराबर थीटा एक न्यून कोण बनाती हुई किरण हमें खींचनी है। तो आप लोगों को इसे फॉलो करते हुए चित्र को बनाना है। अब रचना के अनुसार स्वयं चित्र बनाएं। तो यहाँ पर रचना दी गई है, आप स्वयं चित्र बना सकते हैं जिस प्रकार लिया गया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा यहाँ पर दिया गया है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो थोड़ा ये घुमावदार क्वेश्चन है, तो ये बड़ा क्वेश्चन भी है। दिया है A3 बराबर 16 है। A3 बराबर यहाँ पर साफ 16 दिया गया है और A7 बराबर A5 प्लस 12 बताया गया है, प्रश्नानुसार यहाँ पर दिया गया है। तो A3 बराबर होता है 1 प्लस 2D। A3 को हम A प्लस 2D कह सकते हैं। तो बराबर है 16 के, समीकरण 1 ही से मान लेंगे। A7 बराबर A प्लस 6D कह सकते हैं और A प्लस 4D प्लस 12, A प्लस 4D प्लस 12 कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर A5 है। तो यहाँ से आ जाएगा D बराबर 6। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो इस प्रकार हमारा मान आता जाएगा। इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी 4, 10, 16। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर मैंने बता दिए हैं। अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। तो मैंने सभी के आंसर बता दिए हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली नई और शानदार वीडियो के साथ।